गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के संरचक पूज्य महाराज श्री पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्याम प्रकाश गिरि जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशानंद सागर जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर बम्बई से पधारे हुए महामंडलेश्वर जी महाराज, जिनका बम्बई में रहते हुए मुझे बहुत स्नेह प्राप्त हुआ है। पूज्य महामंडलेश्वर जी अभिषेक चेतन जी महाराज, मंच पे विराजमान सभी संत वृंद, सबको नमस्कार करते हुए। कर्म, कहीं पर मैंने सुना था, कोई कह रहा था प्रवचन में कि कर्म वो करना चाहिए जिस कर्म में करने में अपने को खुशी हो वही सच्चा कर्म है। पर ऐसा नहीं, कर्म करने वाले को कर्म करने में खुशी हो वो कर्म सही है, ऐसा नहीं। नहीं तो आतंकवादी भी अपना कर्म कर रहे हैं, उनको वो करने में खुशी होती है। शास्त्रोचित कर्म करें वो शुभ कर्म है, और उसके द्वारा ही हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। हम अपने मन से कर्म करेंगे, उससे हमें अधोगति भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए शास्त्र ने जैसा आदेश दिया है, पर शास्त्र आदेश देता है, रास्ता आपको बताता है, डंडा लेके आपके पीछे नहीं पड़ता। जैसे किसान बैल के पीछे डंडा लेके चलता कि ऐसा चल, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र तो केवल आपको बता दिया ये कर्म कीजिए, इस तरीके से कीजिए तो अच्छा रहेगा, तो वो कर्म है। भगवान भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तू ये सब देख रहा है, सामने कह रहा है कि मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, साले हैं, भाई हैं, मामा हैं, ये सब मारे जाएंगे, ये सब पहले से मरे हुए हैं। तू कर्म कर, कर्म के लिए तेरे को कहा, तू फल की इच्छा मत कर, मेरे को इनको मारने से पाप मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता जा, और तू कर्म करेगा तो उसका फल मैं तेरे को दूंगा। फल तू अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। इसलिए हम अगर कोई कर्म करते हैं तो शास्त्रोचित अगर कर्म करेंगे तो हमको उसका फल अच्छा मिलेगा। और हम अपने मन से कर्म करेंगे तो फिर मन तो कहाँ के मारे कहाँ पहुँचता है। मन तो ले जाके आपको ऐसे गड्ढे में जाके डाल देगा कि कभी निकलेंगे नहीं। इसलिए मन के कहने के अनुसार नहीं, शास्त्र के कहने के अनुसार मन को उस काम में लगाओ। मन लगेगा कैसे? माला जपते हैं, माला जपने का कर्म करते हैं, और जैसे ही हमने माला उठाई फिर मन का क्या हाल होता है? माला को घुमाते सारा शहर घूम आते हैं, मंदिर में बैठे मन मंडी में घुमाते हैं, ये चलता है। इसलिए मन को गुरु लोग बताते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को अपने बस में करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। अब आप देखिए, जैसे ही माला उठाते हैं, माला उठाते ही आपका मन कहाँ जाता है, आप रोकते रहे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब चला गया, फिर बाद में ध्यान आ रहे मन कहाँ पहुँच गया। तो उसी मन को रोकने के लिए
जब हम माला को घुमा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप कर रहे हैं, माला को घुमा रहे हैं, तो माला को घुमाते समय, मंत्र का जाप करते समय अपनी श्वास को रोक लीजिए और श्वास को एक बार श्वास के रोकने में जितने मंत्र जप जाते हैं उतने दाने घुमाइए। कोई बड़ा मंत्र होता है तो आधा मंत्र जप जाएगा एक बार की श्वास के रोकने में, फिर दूसरी बार श्वास रोके तब उसको पूरा कीजिए। तो जब तक आपकी श्वास रुकी रहेगी तब तक आपका मन कहीं जाएगा नहीं। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो मन को रोकने का ये तरीका है। तो इसी तरीके से शास्त्र ने जो हमको बता दिया है कि आप इस कर्म को करो, हालांकि शास्त्र का बताया हुआ कभी कभी हमको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमारे मन के अनुकूल नहीं है। कुछ लोग तो कर्मों को देख के बोलते हैं कि शास्त्र बेकार है, पर उसके जड़ में नहीं जाते हैं। शास्त्र कभी बेकार नहीं है। शास्त्र सबके कल्याण की सोचता है, एक के कल्याण की नहीं सोचता है। कुछ लोग तो इतने शास्त्रों को देखा नहीं है और शास्त्रों की बुराई करते हैं कि शास्त्र ऐसा है, गलत है। शास्त्र कोई गलत नहीं, हम गलत हैं क्योंकि हमारे अनुकूलता नहीं उसमें दिखाई दे रही है। हर काम में, हर खाने में हमें अनुकूलता नहीं। कहीं जाएंगे तो कुछ ऐसा भी हमारे सामने आ जाएगा जो हमें रुचिकर नहीं है, पर हमारी थाली में आ गया तो उसको भी खाना पड़ेगा। तो शास्त्र ने जो कह दिया, कर्म जिस प्रकार से कर्म करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और कर्म शास्त्रोचित करने से कल्याण ही होगा। इसलिए शास्त्र ने जैसा बता दिया है उस प्रकार से कर्म करना चाहिए। संध्या बंदन आदि शास्त्र ने जैसे बता दिया है उस तरीके से करें। हम अपने मन से करेंगे, किसी मंत्र को छोड़ेंगे, किसी को जाप करेंगे, किसी को पकड़ेंगे, किसी को छोड़ेंगे। और जहाँ स्पीड उसकी मंत्र की बताई है कि 1 मिनट में कम से कम इतने मंत्र जपो, आप 1 मिनट में 20 मंत्र जपेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए शास्त्र पे ध्यान दे करके हम कर्म करेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। इसलिए कर्म को अपने गुरुओं के कहे अनुसार, गुरु लोग भी बताते हैं, शास्त्र से प्रबोधित, शास्त्र से लेकर ही बताते हैं, उस कर्म को करेंगे तो हमारा कल्याण, सबका कल्याण होता है। ऐसा इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।